गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपके मेकअप आर्टिस्ट के इस सफ़र की हम सफ़र अनु सोनी। तो आज का जो हमारा मेकअप लुक होगा वो बहुत ही सिंपल और बेसिक सा मेकअप लुक है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर प्रोडक्ट के बारे में आपको लिख कर बता रही हूँ, और बोलकर वीडियो बनाने का, वॉइस डालने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट पढ़ नहीं पा रहा तो वो बोलने से समझ पाएगा। मेरा काम आपको अच्छे से काम सिखाना है और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, अपना 100 दे रही हूँ। अगर आप भी अपना 100 करेंगे तो ज़रूर काम सीखेंगे। सबसे पहले मैंने इनकी स्किन को क्लीन किया, उसके बाद वाटर से स्प्रे किया, प्लेन वाटर से। गर्मी है इसलिए मैं बहुत ही कम जो कोल्ड क्रीम है वो लगाऊंगी, सिर्फ चीक एरिया पर लगाऊंगी और अपना जो टी जोन एरिया है उस पर बहुत ही लाइट लगाऊंगी, क्योंकि गर्मी में चाहे कैसी भी स्किन हो, नॉर्मल हो या ड्राई हो, नोज़ और हमारा फोरहेड जो हमारा टी जोन एरिया है वो थोड़ा बहुत ऑयली होता ही है। तो मैं अवॉइड करती हूँ इस पर ज़्यादा मॉइस्चर लगाने से। हमेशा चिक जो हमारे होते हैं वो ड्राई होते हैं, तो मैं उस पर ही अच्छे से मॉइस्चर लगाऊंगी। इसके बाद मैं प्राइमर ले रही हूँ, फेरारूसी का प्राइमर है ये, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। इसको मैं पूरे फेस पर बराबर लगाऊंगी। इसमें ये नहीं है कि कहीं हमें ज़्यादा लगाना है और कहीं कम, ऐसा नहीं है। ये प्राइमर अच्छा है, आपके प्रोडक्ट को जो अच्छे से ग्रिप करता है, पकड़ कर रखता है। कई बार आपको प्रॉब्लम आती है कि नोज़ एरिया से या कहीं से भी आपका प्रोडक्ट हट जाता है। वो इसीलिए हटता है कि आप प्राइमर चूज़ करने में ना थोड़ी कंजूसी करते हैं। देखिए, आप जो मेकअप प्रेप करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का ले प्रोडक्ट। ये 150 रुपये के लिए बचाना, फिर आपका मेकअप ही ख़राब होता है। इसके बाद मैं मेकअप स्टूडियो की पैलेट ले रही हूँ, EP056। इसका मैं ऑरेंज कंसीलर लूँगी और इससे जहाँ प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ वहीं लगाऊंगी। मैं जब भी प्रॉब्लम्स को हाइड करती हूँ तो प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ, सिर्फ कलर यूज़ करती हूँ उसका। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ज़्यादा तो जब भी हम बेस बनाएंगे तो उसमें येलोइश टोन आएगी, या रेड लगाएंगे तो रेड टोन आएगी। तो मैं हमेशा सिर्फ कलर का यूज़ करती हूँ, इससे मेकअप बहुत अच्छा दिखाई देता है। और सिर्फ वहीं ब्लेंड करूँगी जहाँ मैंने इसको लगाया, पूरे फेस पर नहीं। इसके बाद मैं यही पैलेट लूँगी और इसमें से अपना टॉफ़ी शेड डार्क और बनाना, ये दोनों शेड लूँगी और इसको 50-50 मिक्सिंग करूँगी। इससे क्या होगा कि मैं आज आपको मिक्स करना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार होता है आपके पास बेसिक जो आपको कलर चाहिए शेड वो नहीं होता, तो आप मिक्सिंग करके बना सकते हैं। इसमें मैंने 50-50 का रेशो लिया है। अगर इनकी स्किन लाइट होती तो मैं लाइट जो हमारा बनाना शेड है उसको ज़्यादा लेती, उसका रेशो बढ़ा देती और डार्क का कम कर देती। और अगर इनकी स्किन थोड़ी डार्क की तरफ होती तो मैं डार्क को बढ़ाकर और लाइट की तरफ लाइट को कम करती। मेन बात है कि आप जिनकी जो स्किन है उसी के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट यूज़ करें, उसी के हिसाब से शेड बनाएं। सिर्फ आप 1 या 2 टोन लाइट ही करें, मैं तो एक ही कहूँगी, क्योंकि 2 कलर लाइट करने से क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही लाइट मेकअप कर देते हैं जो कि फेक लगता है। जब भी मैं कोई भी फाउंडेशन या कोई भी कंसीलर यूज़ करती हूँ तो मैं कान के ऊपर और नेक एरिया पे जो एरिया दिखाई देता है उस पर सब पे लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि एक नेचुरल सा और अच्छा लुक आता है। ऐसा नहीं होता कि किसी हिस्से पर अगर आप लगाएंगे और किसी पर नहीं लगाएंगे तो हो सकता है सामने से इतना ना पता चले, लेकिन पिक्चर्स में दिखाई देता है, क्योंकि जो आपके HD जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसी तरह से बनाए गए हैं आपकी पिक्चर्स के लिए। इसके बाद मैं PSC का फिक्सिंग पाउडर लूँगी और इससे अपने पूरे बेस को फिक्स करूँगी। मैं डैब डेक टेक्निक से जो अपने मेकअप है उसको फिक्स करती हूँ। ये टेक्निक बहुत अच्छी है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक तो ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगता, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही लगता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ इसको घिसेंगे
पफ को, तो आपका फाउंडेशन हो या जो भी आपने लगाया है वो सब निकल जाएगा। और ऐसा आपको नहीं करना है। तो हमेशा आप आराम से काम करें, ध्यान से काम करें। इसके सेट करने के बाद मैं बनाना पाउडर लूँगी और उसको भी ऐसे ही इसी टेक्निक से पूरे फेस पर लगाऊंगी। देखिए, एक तरह का अनकट वीडियो है। जहाँ मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था वहाँ छोटे छोटे कट हैं, लेकिन मेकअप में कोई कट नहीं है। ये डायरेक्ट मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ, आपके सामने ही रखती हूँ सब कुछ। ये भी मैं डैब डैब टेक्निक से ही लगाऊंगी। ये पीएससी का बनाना पाउडर है जो बहुत ही अच्छा है और एक नेचुरल शेड देता है। देखिए, ये बनाना पाउडर जो है ये मैं लाइट, डार्क, मीडियम हर कलर पे यूज़ करती हूँ और मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि डार्क पर लगाने से ये मेरे को लाइट लगा और लाइट पर लगाने से डार्क, ऐसा नहीं है। बड़ा ही अच्छा पाउडर है ये, रीजनेबल। इसके बाद एक मेरे पास सिंपल सी एक पैलेट है जिसके कलर बड़े सुंदर है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ये पीएससी का ब्लेंडिंग ब्रश है, बिग ब्लेंडिंग ब्रश। इससे मैं लाइट शेड यूज़ करूँगी, मीडियम लाइट शेड, और इसको लगाऊंगी। ये आँखों का मेकअप भी बहुत बेसिक होगा, बहुत हार्ड नहीं होगा। ये पूरे आई एरिया पर मैं लगाऊंगी। ये आपको बहुत फास्ट दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत फास्ट नहीं है। ये वीडियो शॉर्ट करने की वजह से थोड़ा फास्ट किया है। इसके बाद मैं स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और आईलिड पर लगाऊंगी अच्छे से, ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाऊंगी। और देखिए, ये भी इससे मिलता जुलता ही है। जब भी आप आँखों का या कोई भी मेकअप करें तो आप आई मेकअप के लिए, बेसिक आई मेकअप के लिए आप नेचुरल कलर यूज़ करें, एक दूसरे से मिलते जुलते करें तो ब्लेंडिंग करने में ना आसानी होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। अब मैं जो इसके एजेस थे उसको ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं स्मजिंग ब्रश से जो मैंने 2 कलर ऊपर की तरफ यूज़ किए हैं उसको ही अपने आईज के नीचे लगा रही हूँ। इससे हमारी आंखें कनेक्टिंग दिखाई देंगी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिखाई देंगे, और अच्छा भी लगता है। देखिए, दोनों कलर मैंने यूज़ किए हैं आंखों के ऊपर। अब इसके बाद मैं मैबलिन का जेल लाइनर यूज़ करूँगी। इसको ब्रश से लगाऊंगी और बहुत ही नेचुरल सा लाइनर लगाऊंगी, बहुत ही मोटा नहीं लगाऊंगी। एक बात और, कई बार आपको शिकायत होती है कि आपके जेल लाइनर बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो इसके लिए आप करें, एक तो इसको बंद करके रखें। जब भी आप काम करें तो इसमें से प्रोडक्ट निकालें और इसको उल्टा करके रख दें। उल्टा करके रखने से क्या होगा, इसके अंदर हवा नहीं होगी। मैं जब काम कर रही हूँ तो इसको प्रोडक्ट लेने के बाद ब्रश पे और साथ के साथ इसको उल्टा रख रही हूँ उसी समय। इससे क्या होता है, इससे अच्छे से ये प्रोडक्ट निकल भी जाता है और काम करते हुए टाइम सूखता भी नहीं है। और अगर सूख भी जाए तो इसके अंदर लिक्विड आता है, वो आप डाल सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आगे से टीयर डक एरिया से लाइनर को आगे की तरफ बढ़ाऊंगी, इससे आंखें थोड़ी बड़ी दिखाई देंगी। दोनों आंखों पर बराबर ही लाइनर लगाएं, ऐसा नहीं कि किसी पे छोटा किसी पे बड़ा, इस तरह से नहीं। इसके बाद मैं पीएससी का काजल लूँगी, ब्लैक काजल, वही सिर्फ वाटर लाइन पर लगाऊंगी। अगर किसी भी आपके क्लाइंट को ये चीज़ होती है कि उनका काजल फैल जाता है, तो आप काजल लगाकर अपनी लोअर लेस लाइन पर डार्क कलर का आई शेडो लें और स्मजिंग ब्रश से अपने काजल को स्मज करें। इससे काजल नहीं फैलेगा। बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये, मैं यूज़ करती हूँ। इनको फैलने की प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसे यूज़ किया। अब मैं फेरारूसी का जो हमारा मस्कारा है वो यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने लोअर लेस लाइन पर लगाया
और अब मैं ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। चाहे आप आईलैशेस लगाएं या ना लगाएं, मस्कारा लगाना ना भूलें। हर छोटी छोटी चीज़ का आपके मेकअप में बहुत ज़रूरी है होना, यूज़ करना आपको। ये जो मेरी मॉडल है वो बहुत ही सिंपल मेकअप करवा रही हैं, तो इसलिए इन्होंने आईलैशेस का यूज़ नहीं करवाया, इन्होंने नेचुरल लुक रखवाया था अपना। फिर भी बड़ी सुंदर लग रही थी ये। इसके बाद मैं मिस क्लेयर का ग्लिटर लाइनर ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आराम से अप्लाई हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल मेकअप चाह रही थी, तो मैंने ये अपनी तरफ से थोड़ा कर दिया है क्रिएटिविटी। थोड़ा बहुत करें, अगर आपके क्लाइंट को पसंद नहीं है तो ना करें, पहले आप पूछें। कई बार ऐसा होता है जो चीज़ आप कर देते हैं उनको पसंद नहीं आती, तो पहली बात तो आपका क्लाइंट आपका नाम सुनकर आपके पास आता है। फिर भी आप एक बार उससे देखिए, काउंसलिंग जरूर करें कि उसको किस तरह का मेकअप चाहिए, तभी आप उसका मेकअप करना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ चाहिए और आप कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे आपके क्लाइंट भी बिगड़ते हैं और आपका काम भी अच्छा नहीं होता। जो आपके क्लाइंट को चाहिए फर्स्ट वही है कि आपको वही चीज़ क्रिएट करनी है। और दूसरी बात, आप अपने क्लाइंट को बता दें, अगर वो कहे कि आपने किसी का ऐसा मेकअप किया था, आप मुझे वैसा ही तैयार करें, तो आप अपने क्लाइंट को बताएं कि सबके फीचर्स अलग हैं, सब अलग है, तो सबका एक जैसा मेकअप नहीं होता है। तो ये चीज़ आप उसको समझाएं। पहले ही अगर आप काउंसलिंग कर लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका क्लाइंट आपसे बहुत सारी उम्मीदें लेकर आता है। अगर आप उसकी उम्मीदें पूरी नहीं करते तो वो एक बार काम करवा लेगा आपसे, लेकिन दूसरी बार आते हुए सोचेगा, और उससे अगर कोई बात भी करता है कि मेकअप आर्टिस्ट के बारे में, तो शायद आपका नाम तो नहीं लेगा वो। मैं अपने काम की एड अपने क्लाइंट से करती हूँ। जैसे मेरे क्लाइंट का काम अच्छा होता है तो उसका ही मेकअप देखकर दूसरे आते हैं। मेरे आसपास के एरिया में मेरा मेकअप पसंद आता है, मैं सबसे पहली बात ये रखती हूँ कि मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए, और अगर आपके क्लाइंट को जो चाहिए आप वो काम कर देते हैं तो पक्की बात है कि आपका क्लाइंट आपसे खुश होता है। इसके बाद मैं आईब्रोज को कॉम्ब कर रही हूँ। ये हमारी जो स्पूली ब्रश है, ये हमारी बेली की स्पूली ब्रश है। मैं इससे कॉम्ब करके और इससे ही अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। इसके बाद मैं PSC की लिपस्टिक पैलेट ले रही हूँ। तो थोड़ा कलर कंफ्यूजिंग था, क्योंकि रेड भी था और मजेंटा भी था। तो हमने क्या किया कि दोनों कलर में से थोड़ा थोड़ा कलर लेकर मिक्सिंग करके इनको जो कलर चाहिए था वो बना दिया। हर कलर आपके पास होगा ये चीज़ नहीं है, आप मिक्सिंग करके अपनी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं लिपस्टिक की जो मिक्सिंग है वो आपको सिखाऊंगी। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे बहुत सारे कलर बन सकते हैं। इसके बाद मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी आप नेचुरल मेकअप करें तो उसमें आप लिप्स को ज़्यादा बड़ा ना दिखाएं, क्योंकि ब्रॉड लिप्स जो होंगे वो थोड़ा एक्स्ट्रा लुक दिखाएंगे मेकअप में। इनके नेचुरल ही मैंने मेकअप में लिपस्टिक लगाई है, जो इनकी शेप थी वही, और ये काफ़ी खुश भी थे अपना मेकअप करवा के, आपको दिख भी रहा होगा। ये मेरी बहुत सालों से क्लाइंट है और इनको मेरा काम भी पसंद आता है, क्योंकि मैं वही बात कहूँगी आपको, जो आपके क्लाइंट को चाहिए अगर आप वो काम कर देते हैं तो आपका क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा। आपको ना प्राइस गिराने की ज़रूरत है कि अगर कोई 2000 में काम कर रहा है तो आप 1500 में करें, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम अच्छा करें, आपके क्लाइंट को खुश करें। बहुत क्लाइंट होंगे जो पैसों की वजह से आपके पास आते होंगे, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट आपके काम के लिए आते हैं। मेरे क्लाइंट तो मेरे काम के लिए ही आते हैं। इनका नेचुरल था मेकअप, तो मैंने क्रीम कॉन्टोर नहीं किया था, आपने देखा भी होगा। अभी मैं इनका जो है पाउडर कॉन्टोर कर रही हूँ, इससे एक नेचुरल सा लुक आएगा। देखिए दिख रहा है, क्योंकि पाउडर जो कॉन्टोर होगा वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा, और इनका फेस कट वैसे भी बहुत ही सुंदर है, तो मैं पाउडर से कॉन्टोर कर रही हूँ। इससे कॉन्टोर भी हो जाएगा और ज़्यादा हार्श भी नहीं लगेगा फेस। नोज़ का कॉन्टोर बहुत ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैंने मीडियम जो हमारा एरिया है
वहीं से किया है और बहुत ही लाइट किया है। इसके बाद मैं PSC का हाइलाइटर लूँगी और देखिए हाईलाइट करते ही कितना अच्छा जो हमारा मेकअप है वो निखर कर आया है। हमारा जो प्रोग्राम था, जो इनकी पार्टी थी, वो दिन में ही थी, तो इसी वजह से हमने बहुत नेचुरल मेकअप किया है। ये जब भी आप मेकअप करें तो ये चीज़ ध्यान रखें कि क्या मौसम है और किस टाइम का मेकअप है। धूप में आप बहुत ही डार्क मेकअप नहीं कर सकते और रात में आप बहुत ही लाइट नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी एक अच्छा लुक क्रिएट होता है। अगर आपको ये मेकअप पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, अपने ज़रूरी दोस्तों को शेयर करें जो मेकअप सीखना चाहते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। मैं आपका टॉपिक ज़रूर सुनूंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे।